दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और अब हम टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन टेस्टिमोनियल्स को होम पेज पर डिस्प्ले करेंगे और साथ ही साथ अबाउट अस पेज पर डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मुझे ओपन करना है होम कंपोनेंट, जो कि यहाँ पर हमें मिलेगा home.jsx। ओके, अब यहाँ पर हमें जाना होगा टेस्टिमोनियल्स कंपोनेंट में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और इसे हम लोग कॉमन में एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह डिक्लेयर कर लेते हैं, शो testimonial.jsx। ओके, और ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट और जो मैंने कॉपी किया था इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं। अब सही है। अब अगर हम होम पेज पर जाएं तो यहाँ पर हमें अपना टेस्टिमोनियल कंपोनेंट नहीं दिखेगा क्योंकि उसको मैंने कट कर लिया था। अब होम पेज पर ये जो हम लोगों ने एक कंपोनेंट क्रिएट किया जिसका नाम है शो टेस्टिमोनियल, इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो टेस्टिमोनियल। अब ये इंपोर्ट हो गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, शो टेस्टिमोनियल कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है और इसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ओके, तो अब ये एक सेपरेट कंपोनेंट है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग टेस्टिमोनियल्स को फेच करेंगे और लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक API क्रिएट करना होगा, तो हमें बैकएंड ओपन करना होगा। बैकएंड को ओपन कर लेते हैं, कोड डॉट। ओके, यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और ये होगा फ्रंट फोल्डर के अंदर फ्रंट स्लैश टेस्टिमोनियल कंट्रोलर, और अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड होगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, दिस मेथड will return all testimonials। okay, $testimonial equals to testimonial model, यहाँ पर order by created at descending और यहाँ पर get। ओके, और एक कंडीशन यहाँ पर हम और देंगे। यहाँ पर अपना कंडीशन क्या होगा, वेयर स्टेटस 1। तो सिर्फ एक्टिव टेस्टिमोनियल्स को ही हम फेच करेंगे। अब यहाँ पर एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन एरे, और यहाँ पर स्टेटस में ट्रू, और यहाँ पर डेटा में $testimonials, यहाँ पर सेमीकोलन। इस मेथड के लिए अब हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो api.php, और ये एक पब्लिक API होगी, तो इसे यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेट टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पर टेस्टिमोनियल कंट्रोलर, ओके, और यहाँ पर इंडेक्स मेथड। अब यहाँ पर टेस्टिमोनियल कंट्रोलर को रीनेम कर लिया गया है फ्रंट टेस्टिमोनियल कंट्रोलर से, क्योंकि यहाँ पर 2 टेस्टिमोनियल कंट्रोलर यूज हुए हैं, एक एडमिन फोल्डर के अंदर है, एक फ्रंट फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर इस कंट्रोलर को फ्रंट टेस्टिमोनियल कंट्रोलर के नाम से रीनेम कर लिया है। ठीक है, और इसे ही यहाँ पर यूज कर लिया गया है। पोस्टमैन में आते हैं और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ गेट टेस्टिमोनियल्स। ओके, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें सभी टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे और यहाँ पर बेरर टोकन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, सेंड पे क्लिक करूँ, यहाँ पर अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है? एक्चुअली यहाँ पर हमें URL देना था गेट
टेस्टिमोनियल्स। अब सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एपीआई का यूआरएल, ये एक पब्लिक एपीआई होगी। ओके, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। ओके, और अब हम वापस से आएंगे फ्रंट एंड में। तो अब यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर इस मेथड का मैं नाम देता हूँ fetch testimonials इक्वल्स टू ओके। और यहाँ पर हमें यूज़ करना है fetch मेथड, यहाँ पर होगा कॉन्स्ट। ओके, रेस इक्वल्स टू fetch मेथड, यहाँ पर API URL। ओके, यहाँ पर हमें देना होगा get testimonials। ओके, कॉमा, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे मेथड में, यहाँ पर get। ओके, बस, और यहाँ पर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब रेस में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर const result इक्वल्स टू res डॉट जेसन। ओके, और यहाँ पर हमें एक स्टेट देना होगा const, यहाँ पर testimonials set testimonials। ओके, और यहाँ पर यूज स्टेट, और ब्लैंक एरे से इसे इनिशियलाइज करेंगे। अब सेट टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसमें हम पास करेंगे रिजल्ट का डेटा। कौन सा डेटा? दिस डेटा। ओके, तो ये एरे मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। ओके, अब इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर ब्लैंक एरे, यहाँ पर फेच टेस्टिमोनियल्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कंसोल लॉग भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ओके, तो अब आते हैं फ्रंट एंड पे। सो यहाँ पर मैंने रिलोड किया, तो यहाँ पर तो एरर आ रहा है, देख लेते हैं कंसोल में। सो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है? स्वाइपर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्वाइपर और इसे इंपोर्ट नहीं किया, तो इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने ये दिया है, ठीक है, तो इसे कॉपी करना होगा। ये तीनों ही लाइनें हमें कॉपी करनी होंगी, और कॉपी करके यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब क्या एरर है? पेजिनेशन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर दे देना है। अब इसके बाद आ रहा है अवतार इमेजेस नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या एरर है। res डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मुझे देना होगा async। ओके, यहाँ पर होना चाहिए await। ओके, तो अब देखते हैं। सो यहाँ पर ये कोई दूसरा एरर आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर अपना पेज तो लोड हो चुका है, और यहाँ पर ये अपने डमी टेस्टिमोनियल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इसे हम रिप्लेस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में देखते हैं, तो यहाँ पर आया है प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ पर भी होना चाहिए अवेट। अब अगर रिलोड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एक एरे मिल रही है, और इस डेटा पे यहाँ पर मुझे 2 टेस्टिमोनियल मिल रहे हैं। अब इन टेस्टिमोनियल्स को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सो इसको हटा देते हैं, मैं कॉपी करता हूँ टेस्टिमोनियल्स, और हमें रिपीट करना होगा स्वाइपर स्लाइड। तो यहाँ पर इसको, और ये दूसरा, और ये तीसरा, तो इन सबको हम हटा देंगे, और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ कि इंडेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैप मेथड, तो टेस्टिमोनियल्स डॉट मैप टेस्टिमोनियल ब्रैकेट, यहाँ पर एक दूसरा ब्रैकेट, यहाँ पर रिटर्न, और इससे हम यहाँ से कर लेंगे कट और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे इंडेंट कर देते हैं। इस तरह से। ओके, तो ये अगर मैं मिनिमाइज करूँ, ओके, तो सही है।
सो अब अगर देखें तो यहाँ पर 2 टेस्टिमोनियल आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमें अपना डेटा डिस्प्ले करना होगा। सो ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अपना टेस्टिमोनियल, सो यहाँ पर टेस्टिमोनियल डॉट टेस्टिमोनियल, ओके। और इसके बाद यहाँ पर सिटेशन, ओके। और इसके बाद यहाँ पर होगा डेजिग्नेशन, ओके। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर टेस्टिमोनियल आ गया है, एक्सीलेंट सर्विस, ऑसम सर्विस। यहाँ पर अपना सिटेशन आ चुका है, डेजिग्नेशन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अभी इसको भी टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इमेज को भी डिस्प्ले करना है। मैं ओपन करता हूँ लेटेस्ट आर्टिकल्स, ओके। यहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। फाइल यूआरएल को हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट हो गया। अपलोड्स, इसके बाद है टेस्टिमोनियल्स, और स्मॉल फोल्डर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें देना होगा टेस्टिमोनियल डॉट इमेज, विथ हमें देना है 50। तो ये क्लास हटा देंगे, विथ में 50, ओके। और इसे हम कर देते हैं कमेंट। तो आई होप अब यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए, पर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि मैंने इन टेस्टिमोनियल्स के लिए इमेज अपलोड नहीं किया था, इस वजह से ये नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, बैकएंड में जाते हैं, टेस्टिमोनियल को अपडेट कर देते हैं, और डमी कंटेंट, तो थोड़ा सा लार्ज टेस्टिमोनियल में देना चाहता हूँ। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, जॉन डोई, डेजिग्नेशन में CEO, और मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस इमेज, अपडेट किया, ओके। और फिर से इसको एडिट करते हैं। ये हमारा दूसरा टेस्टिमोनियल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क डोई, डेजिग्नेशन मैनेजर, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस इमेज, अपडेट किया। और अब अगर हम इसे रिलोड करें तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे दोनों टेस्टिमोनियल्स बैक एंड से आ चुके हैं और प्रॉपर डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल, और ये हमारा इमेज, यहाँ पर ये सिटेशन, और यहाँ पर ये डेजिग्नेशन। अब एक काम करते हैं, एक टेस्टिमोनियल और ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑसम, ओके। यहाँ पर मोहित, यूट्यूबर, ओके। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये इमेज, ओके। सबमिट किया, टेस्टिमोनियल एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखें तो हमारा टेस्टिमोनियल ये आ चुका है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और मैं स्क्रीन छोटा करूँ तो रेस्पॉन्सिव में ये इशू आ रहा है कि ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन में एक टेस्टिमोनियल दिखे और बाकी स्लाइड होते रहें। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे यूज़ करना होगा ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, और एक हमें यहाँ पर ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। और एक ब्रैकेट और देना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसे मॉडिफाई करके लिखते हैं 200, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, स्पेस बिटवीन में यहाँ पर मैं 20 ही रखता हूँ, ठीक है। 768 में यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 2 स्लाइड्स दिखे, और यहाँ पर 3 स्लाइड्स, ओके। और यहाँ पर मैं रखता हूँ स्पेस 20, ओके। तो स्मॉल स्क्रीन में हमें एक स्लाइड दिखेगी, और उससे बड़ी स्क्रीन पे 2 स्लाइड्स दिखेंगी, और उससे बड़ी स्क्रीन पर 3 स्लाइड्स यानी कि 3 टेस्टिमोनियल दिखेंगे, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोबाइल में सिर्फ हमें एक टेस्टिमोनियल दिखेगा, बाकी हम ड्रैग करके इस तरह से देख सकते हैं। और अगर मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज करूँ तो अब मीडियम स्क्रीन पे 2 टेस्टिमोनियल दिखेंगे, और अगर मैं थोड़ा और यहाँ पर बड़ा करूँ तो लार्ज स्क्रीन पे हमें 3 टेस्टिमोनियल दिखेंगे, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिमोनियल को होम पेज पर डिस्प्ले कर लिया है।
अब इन टेस्टिमोनियल्स को हमें अबाउट अस पेज पर भी डिस्प्ले करना है। तो कौन से पेज पर डिस्प्ले करना है? अबाउट अस पेज पर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें बस इस कंपोनेंट को कॉल करना होगा यहाँ पे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अबाउट कंपोनेंट और आवर टीम के बाद यहाँ पर शो टेस्टिमोनियल कंपोनेंट को यहाँ पर हम बस कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा टेस्टिमोनियल कंपोनेंट अबाउट अस पेज पर भी आ गया है। ओके, सो ये टास्क भी अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो हमारे मेंबर्स आ रहे हैं, टीम मेंबर्स, इनके लिए हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका एक पूरा मॉड्यूल हम बैकएंड में यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।